हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल उत्कर्ष इंग्लिश जॉन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष इंग्लिश जॉन पे स्वागत है। वी आर स्टडिंग स्पोकन इंग्लिश। हम स्पोकन इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं। मीन्स वी आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू नोटिफिकेशंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इन द लास्ट क्लास वी हैव रेड अबाउट द यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। पिछली कक्षा में हमने जो प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रियाएं होती हैं उनका उपयोग करना सीखा। Today we will learn to use the helping verbs of past tense. आज हम past tense की helping verbs का use करना सीखेंगे। Past tense means we will learn about all the four types of past tense: past simple, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Let's start. Use of helping verb. Past tense. Did. Did is the helping verb of past simple tense. In past simple tense, we don't use helping verb in affirmative kind of sentences. In spite of, we use verb second form to express the past simple's affirmative sentence. Means हम past simple के affirmative type के sentence में helping verb यानी did का use नहीं करते हैं। इसकी बजाय हम क्या करते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस अगर हमें दिखाना है पास्ट सिंपल का तो उसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे कहना है कि मैं वहाँ गया, देन व्हाट विल आई से? आई विल से आई वेंट देयर। इट इज़ द पास्ट सिंपल्स एफर्मेटिव काइंड सेंटेंस, बट वी आर रीडिंग टू यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। देन वी स्टार्ट फ्रॉम डिड। हम डिड से शुरू करते हैं। डिड यू स्टडी इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते थे? यस आई डिड। हाँ, मैं पढ़ता था। देखिए, नोटिस कीजिएगा एक चीज़, ऊपर स्टडी वर्ब आई है, नीचे वाले सेंटेंस में स्टडी वर्ब नहीं आई है। तो ध्यान क्या रखना है, यदि हम क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, if we are in a conversation, then what should we do? We should not repeat the verb again. We can answer with helping verb only. यदि हम किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, हम किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो हमें वापस वर्ब को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वो वर्ब उसके अंदर इंक्लूडेड मानी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। डिड यू नो मी? क्या तुम मुझे जानते थे? नो आई डिडंट। नहीं, मैं आपको नहीं जानता था। डिड शी कम हियर? क्या वह यहाँ आई थी? नो शी डिडंट कम हियर। नहीं, वह यहाँ नहीं आई थी। डिड योर अदर फ्रेंड्स कम टू यू? क्या तुम्हारे अन्य मित्र तुम्हारे पास आए थे? यस दे केम। हाँ, वे आए थे। देखिए, यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। इससे पहले वाले में देखिए, जब हम डिड का यूज़ करेंगे तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। व्हेन वी यूज डिड, वी शुड यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट व्हेन वी आर नॉट यूजिंग द डिड, देन व्हाट शुड वी डू? वी शुड यूज वर्ब सेकंड फॉर्म। Next tense is past continuous, and the helping verbs of past continuous are was and were. There are two helping verbs, was and were. So we will have to learn the concept of singular and plural. Was is used with singular subjects he, she, it, and I. Listen to me carefully. And I. I के साथ में was का use करना है, he, she, it के साथ में भी was का use करना है। Were is used with plural subjects we, you, they and any plural noun. were किसके साथ यूज किया जाता है? we, you, they और कोई भी प्लूरल नाउन हो।
वॉज दिस द बुक यू वर लुकिंग फॉर? क्या तुम इसी पुस्तक को खोज रहे थे? यस दिस वॉज इट, हाँ ये यही थी। वर यू गोइंग टू मार्केट? क्या तुम बाजार जा रहे थे? नो आई वॉज गोइंग टू स्कूल, नहीं मैं विद्यालय जा रहा था। वॉट वर यू डूइंग दियर? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? आई वॉज सिटिंग दियर, मैं वहाँ बैठा था। देखिए, जब भी हमें किसी टेम्पररी एक्शन को शो करना होता है जो कंटिन्यू एक्शन हो, तब हम कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। जैसे बैठे रहना, सोना, खड़े रहना, इन सभी के लिए आप कंटिन्यूस फॉर्म मिलेंगे। अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूस। नेक्स्ट वर्ब हैड। हैड इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट। हैड किसकी हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट परफेक्ट की। अब हैड एक सिंगल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, देन देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। हैड यू गॉन देयर बिफोर? क्या तुम पहले वहाँ गए हो, गए थे? नो आई हैडंट, नहीं मैं नहीं गया था। हैड यू टेकन योर लंच? क्या तुमने अपना खाना खा लिया था? यस आई हैड, हाँ मैंने खा लिया था। हैड शी नॉन अबाउट अस? क्या वे हमारे बारे में जान गई थी? नो आई हैड नॉट टोल्ड हर, नहीं मैंने उसे नहीं बताया। नेक्स्ट टेंस इज हैड बीन। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब इज हैड बीन, एंड द टेंस ऑफ दिस वर्ब इज पास्ट perfect continuous. We can say past perfect continuous is the actual tense. It means perfect continuous tense shows the time really. Had been, it means had plus been. So what should we do? If we are using not, then we will use not between the both words of this verb. Had not been. Had not been. What had you been doing since morning? तुम सुबह से क्या कर रहे थे? I had been reading this book. मैं ये पुस्तक पढ़ रहा था। Had it been raining since yesterday? क्या कल से ही बारिश हो रही थी? Yes, it had been, but not continuously. हाँ हो तो रही थी मगर लगातार नहीं हो रही थी, रुक रुक कर हो रही थी। Had the water been boiling for long? क्या पानी काफ़ी देर से उबल रहा था? No, it had been boiling only for a little time. नहीं, यह तो बिल्कुल थोड़े से समय से ही उबल रहा था। Had we been living in this house for 10 years? क्या हम इस घर में 10 सालों से रह रहे थे? No, we had been here for more than 10 years. नहीं, हम तो 10 से भी अधिक सालों से यहाँ पर रह रहे थे। So these were the helping verbs of past tense. We have learned the use of helping verbs of past tense. We learn the concept again. There are 4 types of past tense. First, past simple. The helping verb of past simple is did. I told you that we do not use helping verb with the affirmative kind of sentences. Whether we use verb second form with the affirmative kind of sentences. Next tense is past continuous, and the helping verbs of was and helping verbs are was and were. Was is used with singular subjects, he, she, it, but it is also used with I. Were is used with plural subject, we, you, they. And the next tense is past perfect tense, and the helping verbs of past perfect tense is had. Had is a single verb, then we should not apply the concept of singular or plural, etc. The next tense is past perfect continuous, and there is also a single helping verb, had been. We use the since and for plus time. Since is used with the starting point of time, for example, morning, evening, 2005, etc. And for is used with period of time, for 4 hours, 5 months, 3 minutes, 2 centuries, etc. Period can be large or small. So these were the use of helping verbs of
past tense. Thanks for watching this video. If you are new to this channel, please subscribe and share to others. And if you really enjoyed the video, then press the like button. Thanks for watching Utkarsh English John. Thank you.